हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, यूके ट्रिपल एफसी की तरफ से दोस्तों एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। इसमें आप लोगों के लिए दोस्तों वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। जिस भी कैंडिडेट ने 12th ग्रेजुएशन कर रखी है दोस्तों, उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है, उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन वालों को 47,000 रुपये पर मंथ की सैलरी वाली दोस्तों पोस्ट निकाली गई है और 12th वालों को 35,000 रुपये पर मंथ की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों सारी जानकारी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, सभी जानकारी मैं बताऊंगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, NIACL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसशिप पद के लिए। वहाँ पर दोस्तों आप लोग को 9,000 रुपये पर मंथ की स्टिपेंड मिलने वाली है अप्रेंटिसशिप के तौर पर। उसको वीडियो को देखना है अगर आप लोग को, तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं APS की वैकेंसी है, PA की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप C के अंतर्गत दोस्तों ये वैकेंसी आती है। हिंदी में इसको अपर निजी सचिव यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है और पर्सनल असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है। 257 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट की, फॉर्म ऑनलाइन कब से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो 24 सितंबर से फॉर्म आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। करेक्शन की डेट कर बात करें तो दोस्तों 18 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच में आप लोग यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा दोस्तों आपकी 8 दिसंबर 2024 ये आपकी टेंटेटिव डेट बताई गई है। तो ये आप लोगों की दोस्तों डेट से संबंधित जानकारी रही। कुल वैकेंसी 257 वैकेंसी आपकी दी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो 2 चरणों में आप लोग का दोस्तों ये पेपर होगा, जिसमें रिटन टेस्ट होगा और बाकी दोस्तों इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनो का टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। मेरिट आप लोग की पेपर के आधार पर ही, पहले पेपर के आधार पर ही लगने वाली है। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोस्तों किसी मोड में आपका हो सकता है। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपर निजी सचिव यानी कि दोस्तों एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी के बारे में। टोटल पद इसमें 3 वैकेंसी है दोस्तों। ये वैकेंसी है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग पोस्ट कोड का नाम, यहाँ पोस्ट कोड देखना है, फिर डिपार्टमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में वैकेंसी है 3 में दोस्तों। ये अनुसूचित जाति के लिए 1 वैकेंसी और EWS के लिए 1 वैकेंसी, UR के लिए 1 वैकेंसी है। सैलरी स्टार्टिंग में आप लोग को 47,600 मिलने वाली है। एज की बात करते हैं तो 21 से 42 साल यहाँ पर रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन में दोस्तों किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों असुलिपि यानी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश और कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में कम से कम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड आप लोग की होनी चाहिए। ये तो आप लोग की बेसिक क्वालिफिकेशन थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं, मतलब कि ऐसी क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने प्रादेशिक सेना में 2 साल का दोस्तों जॉब किया है या भूतपूर्व सैनिक हैं आप लोग, तो आप लोग को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। या NCC का B सर्टिफिकेट है तो भी आप लोगों को यहाँ प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट की। डिपार्टमेंट देख सकते हैं उत्तराखंड सूचना आयोग। इसमें भी 3 वैकेंसी है, 1 अनुसूचित जाति के लिए और 2 वैकेंसी UR कैंडिडेट के लिए दी गई है। 35,000 सैलरी है, 18 से 52 इसमें एज रखी गई है। क्वालिफिकेशन में केवल और केवल इंटर पास मांगा गया है। कंप्यूटर में हिंदी की टाइपिंग में दोस्तों 400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी स्टेनो में दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पर स्पीड आप लोग की होनी चाहिए। और दोस्तों अगर इंग्लिश स्टेनो और टाइपिंग में आप लोग प्रवीण हैं तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें भी दोस्तों प्रेफरेंस के आधार पर अगर आप लोगों ने कम से कम 2 साल की सेवा करी है प्रादेशिक सेना में या NCC का B सर्टिफिकेट है तो प्रेफरेंस आप लोग को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर असुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो 15 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पर देखिए, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल।
अनुसूचित जाति के लिए 3 वैकेंसी है और महिला के लिए भी दोस्तों यहाँ वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पर देखना। और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 वैकेंसी महिला के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी और 9 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जनरल के लिए 2 वैकेंसी महिला के लिए दी गई है। तो 15 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर होती है। इसमें दोस्तों 29,200 सैलरी मिलेगी। 21 से 42 साल इसमें रखी गई है। क्वालिफिकेशन के तौर पर उत्तराखंड माध्यमिक परिषद द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से दोस्तों यहाँ आप लोगों का 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर आप लोगों को चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद टाइपिंग में दोस्तों आप लोग की 400 की डिप्रेशन प्रति की गति होनी चाहिए प्रति घंटे की और इंग्लिश में 100 शब्द प्रति मिनट और हिंदी अशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही दोस्तों सेम कि प्रादेशिक सेवा में आप लोगों ने 2 साल का सेवा की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोग के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्सनल असिस्टेंट 2 वैकेंसी है। ये डिपार्टमेंट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 1 वैकेंसी अनुसूचित जाति और 1 जनरल के लिए रखी गई है। इसके लिए 29,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 18 से 42 एज रखी गई है। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन मांगी गई है और हिंदी और इंग्लिश नॉलेज भाषा की आप लोग को अच्छा ज्ञान होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश स्टेनो में दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में कम से कम दोस्तों आप लोग का 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। इसमें प्रेफरेंस के आधार पर दोस्तों अगर आप लोगों को कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है तो आप लोग को यहाँ प्रेफरेंस मिलेगी। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें 22 वैकेंसी है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट दोस्तों निकली वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट पोस्ट कोड का नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप लोग को भरना है और अपनी कैटेगरी के अनुसार देखनी होगी कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं, तभी आप लोग को उस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना होगा। 45 पेज की पीडीएफ है दोस्तों, सारा नहीं बता पाऊँगा। यहाँ पर आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं और डिपार्टमेंट के अनुसार 22 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर मैं सीधा आपको क्वालिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, सैलरी क्या मिलेगी। 29,000 सैलरी है। 18 से 42 साल रखा गया है। इसमें दोस्तों इंटर पास मांगा गया है और हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में दोस्तों आप लोग की 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड मांगी गई है। अगर प्रेफरेंस के तौर पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश अशुलेखन में दोस्तों आपका 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर इंग्लिश की टाइपिंग में कम से कम 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड रखते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर नहीं है ये क्वालिफिकेशन तो आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का दोस्तों इसमें अगर आप लोगों ने प्रादेशिक सेना में सेवा की है या एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों 2 वैकेंसी है यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी वैकेंसी है दोस्तों, ये सभी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में है और पोस्ट कोड भी दोस्तों इनके अलग अलग रखे गए हैं। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ क्वालिफिकेशन में दोस्तों इंटरमीडिएट मांगा गया है और हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों अशुलिपि इंग्लिश में 100 शब्द और इंग्लिश में 80 शब्द प्रति मिनट तथा कंप्यूटर की दोस्तों हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग 5000 इंग्लिश में और 4000 हिंदी में की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए और एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें 29,000 सैलरी मिलेगी। 18 से 42 एज रखी गई है। और यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों अशुलिपिक जिला फोरम हेतु यहाँ कहा गया है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और अशुलिपिक हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और इंग्लिश में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। एमएस ऑफिस का नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सेम वही प्रादेशिक सेना में 2 साल का सेवा की हो और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्सनल असिस्टेंट में 207 वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट कोड है, यहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया गया है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ दी गई है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपके कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी है वहीं पर आप लोगों को देखकर भरना होगा। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक दोस्तों ये दिखाया गया है 207 वैकेंसी। इन सभी डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों एज बताई गई है 18 से 42 और क्वालिफिकेशन के तौर पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तराखंड वाले भी दोस्तों और उत्तर प्रदेश वाले भी दोस्तों जिन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर रखी है और हिंदी अशुलेखन
स्टेनोग्राफी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी की टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ग्रुप एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास है तो प्रेफरेंस आप लोग को मिल जाएगी, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर असुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर, जो कि 3 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं आप लोग। डिपार्टमेंट का नाम उत्तराखंड सूचना आयोग में। अनुसूचित जाति के लिए 1 वैकेंसी और जनरल के लिए 2 वैकेंसी है। 25,500 सैलरी मिलेगी। 18 से 42 इसमें एज रखी गई है। क्वालिफिकेशन के तौर पर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। हिंदी की टाइपिंग के लिए 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की दोस्तों स्पीड और हिंदी असुलिपिक स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 साल का प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो प्रेफरेंस मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर 2 वैकेंसी है असुलिपिक ग्रेड 2 की या पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, डिपार्टमेंट है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में 2 में से अनुसूचित जाति के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। 25,000 सैलरी मिलेगी। 21 से 42 एज है। क्वालिफिकेशन के तौर पर दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए और हिंदी स्टेनो में दोस्तों आप लोग का 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दोस्तों 1 वर्ष का डिप्लोमा और कंप्यूटर पर टाइपिंग की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 साल का सेवा कर रखी हो प्रादेशिक सेवा में और या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। अब दोस्तों बात करते हैं पैटर्न आप लोग का क्या रहने वाला है। तो आप लोग को दोस्तों 100 अंकों का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों सभी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग नंबर बताया गया है। जनरल ओबीसी के लिए 45%, SC ST के लिए 35%। कम से कम अंक लाने होंगे, इससे कम रहेगा तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद वही बताया दोस्तों OMR में किस तरह से आप लोग को भरना है, क्या क्या चीज़ रखना है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और इसमें दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ निगेटिव मार्किंग। यहाँ देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग 1/4 की दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एज की बात करते हैं तो जो एज मैंने बताई है वो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग काउंट होने वाली है। हालांकि दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है वहाँ की सरकार के, उत्तराखंड राज्य के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी जो कि उत्तराखंड से हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर छूट मिलने वाली है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट वगैरह लगाने होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक दोस्तों यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए। उत्तराखंड का राज्य मूल निवास या स्थायी निवासी सर्टिफिकेट आप लोग का वहाँ पर होना चाहिए। और इसके बाद वैवाहिक स्थिति बताया है कि 1 से अधिक शादी नहीं होनी चाहिए, कैरेक्टर सही होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य आप लोग की बिल्कुल ओके होनी चाहिए। ठीक है, और ये आरक्षण से संबंधित कुछ जानकारी बताई है जो कि आप लोगों को पता ही है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स वालों के लिए बताया गया प्रतियोगिता का नाम, प्रतियोगिता का लेवल क्या क्या था। ठीक है, और क्षैतिज आरक्षण इसमें बताए गए, तो स्पोर्ट्स वाले यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप लोग को बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़कर ही अपना फॉर्म भरना होगा। फीस की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 300 रुपये हैं और SC ST EWS के लिए 150 रुपये और दिव्यांगजन के लिए हमारे 150 रुपये। अनाथ वालों के लिए कोई भी फीस यहाँ नहीं रखी गई है। ये सभी दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग को पेमेंट करना होगा। इसके बाद नीचे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए यहाँ पर परफॉर्मा दिखाए गए हैं, OBC के लिए परफॉर्मा, EWS के लिए, दिव्यांगजन के लिए परफॉर्मे दिखाए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को बनवाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, उससे संबंधित सिलेबस बताया गया है। सबसे पहले आप लोग देखिए हिंदी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन 20 अंकों का क्वेश्चन रहेगा। इसमें सिलेबस आप लोग का ये दिया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय 12th लेवल की दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद दोस्तों भाग 2 में 40 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें दोस्तों रीजनिंग भी आप लोग की रहने वाली है। रीजनिंग से संबंधित यहाँ
आप लोगों का सिलेबस दिखाया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर भी इसमें आने वाला है, तो कंप्यूटर में जो पूछा जाएगा उसका सिलेबस यहाँ मेंशन किया गया है। फिर दोस्तों इतिहास इंडिया का और विश्व का दोस्तों इतिहास से संबंधित भी पूछा जाएगा, और भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, राजनीति विज्ञान पूछी जाएगी दोस्तों इसमें आप लोगों की। ये सभी 40 नंबर के अंतर्गत आने वाले हैं। इस तरह से 60 नंबर का दोस्तों यहाँ तक पूछा जाएगा, और उसके बाद अर्थशास्त्र भी दोस्तों पूछा जाएगा। राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना करंट से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। फिर दोस्तों आप लोग का 40 नंबर बचा है, जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस तरह से जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।